दोस्तों आप लोगों को पता है फ्यूचर इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक स्टॉक्स में जबरदस्त रैली देखी गई है। वैसे ही एक और जबरदस्त सेक्टर की डिमांड बढ़ती जा रही है जो कि है सोलर सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, सोलर सेक्टर की भी डिमांड लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जिस कारण यदि बात करें इस स्टॉक की जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, उसने मात्र एक साल में, आज से पहले मुझे नहीं लगता आपने इतना जबरदस्त कोई स्टॉक जिसका इतना जबरदस्त रिटर्न हो आज तक देखा या सुना होगा, जिसने एक साल में लगभग 1180% के रिटर्न दिए। सिर्फ शॉर्ट टर्म ही नहीं, यदि लॉन्ग टर्म में भी बात करें तो 5 साल में दोस्तों 64,000। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे प्राइस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिटर्न की बात हो रही है। 64,000 से भी ज्यादा इस स्टॉक ने रिटर्न दिए। अब आपको शौक लगेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों समय के साथ हमें चलना है। आप देख सकते हैं, अभी आपने देखा होगा इंडिया के जो पीएम है उनकी सोलर स्कीम एक के बाद एक चलते जा रही, जिसमें करोड़ों वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है इस कंपनी को, क्योंकि ये इंडिया की, जी हाँ दोस्तों, पूरे इंडिया की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो दोस्तों सबसे जबरदस्त बात तो आखिरी में ये पता लगा है कि एक्सपर्ट्स ने भी इसे बाय की रेटिंग दी है। तो बहुत ज्यादा जबरदस्त एडवांस चीजें हमें यहाँ पे पता लग रही है। तो इस जो स्टॉक है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि क्या इसमें अब इन्वेस्ट करना सही रहेगा क्या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जबरदस्त रिटर्न आ चुके हैं। और आपको ये भी याद है अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के बाद जो हमारे पीएम जी है ऐसी चीजों को बहुत जबरदस्त बढ़ावा देने वाले हैं। तो क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा क्या नहीं, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रिटर्न्स ही दिखा देता हूं। कल ये स्टॉक एक दिन में लगभग 4 से 5% भागा है। यदि 6 महीने की बात करें तो 6 मंथ में सिर्फ 815%, 815% के रिटर्न है। और यदि एक साल की बात करें तो आप देख सकते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, गूगल पे भी अवेलेबल है, 1180% से भी ज्यादा के रिटर्न है। फिर 5 ईयर में बात करें तो आप देख सकते हैं 64,000% के रिटर्न है। और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो यो तो छोड़ ही दीजिए, आप 84,000 के रिटर्न है। सो आप देख सकते हैं अभी जैसे कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे नए नए जो सेक्टर है जिन्हें इतने सालों से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, अब आप देख सकते हैं वो कैसे रॉकेट की जैसे ऊपर जा चुके हैं। तो दोस्तों इसलिए स्टॉक मार्केट में समय समय पे जो अपडेट्स है, जमाने के साथ आपको मॉडिफाइड होना पड़ता है कि किस सेक्टर का बढ़ावा है। अभी आपने देखा होगा टाटा मोटर, टाटा पावर, पहले इलेक्ट्रिक कारों को कोई पूछता भी नहीं था, और अभी इनके जो स्टॉक है, पर्सनली मेरे खुद के बता रहा हूँ, 200 250% रिटर्न में मिल चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। वैसे ही ये भी एक स्टॉक है। दोस्तों अब मैं आपको इसमें सबसे जबरदस्त चीजें और एक इंपॉर्टेंट लेसन भी सिखाना चाहूंगा स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। प्रमोटर्स की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम होल्डिंग, ऐसा लग रहा है कि प्रमोटर्स 1% भी माल नहीं बेचना चाहते अपने स्टॉक। आप देख सकते हैं 75% क्राइटेरिया होता है और 74.46 यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है। यानी मान के चलिए जिन जिन प्रमोटर ने सिर्फ मिनिमम 5 से 6 लाख भी यदि इसमें इन्वेस्ट किया होगा, ये तो बहुत कम मैं बता रहा हूँ। उनका यदि अभी प्रॉफिट की बात करूं तो मतलब 50 से 60 लाख रुपए हो गया होगा। तो आप सोच सकते हैं प्रमोटर्स ने कितना जबरदस्त पैसा इसमें छापा हुआ है। यही बात करें एफआईज और डीआईज की तो आप देख सकते हैं एफआईज और डीआईज की यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है। पब्लिक के पास ठीक ठाक है, 25% का यहाँ पे प्रॉफिट। अपनी हवाओं में ही बढ़ रही है, ये डिजर्व भी करती है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं लगातार इनका जो प्रॉफिट है लगभग दिसंबर क्वार्टर में 2020 में 3 करोड़ का था, वो लगातार बढ़ते बढ़ते आप लोग देख सकते हैं 130 करोड़ हुआ, फिर 150 करोड़ और फिर 324 करोड़, मतलब डबल से भी ज्यादा यहाँ पे इनकी सेल्स हुई है। यदि मेन बिजनेस की बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो कहाँ दिसंबर 2020 में 1 करोड़ का प्रॉफिट था, वो लगातार बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हैं 13, 36, 22, 16, 28 और अभी 88 करोड़ हुआ है। तो जबरदस्त कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। चलिए सब चीजें हटा के यदि हम नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो आप देख सकते हैं लॉस मेकिंग कंपनी थी, लगभग 2 करोड़ का लॉस था कंपनी पे, फिर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हुई है 8, 25, आप देख सकते हैं 18 और फिर 64 करोड़ का यहाँ पे अभी रिसेंटली कंपनी को प्रॉफिट। सो अब हम यदि ईयर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2018 से तो सेल्स लगातार कंपनी की बढ़ी। आप देख सकते हैं पहले इन्हें कोई बिजनेस मिलता ही नहीं था, सिर्फ 2 करोड़ की सेल्स थी 2018 में, यही बढ़ के आप देख सकते हैं 2 करोड़ से कितनी हुई है 351 करोड़। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जो कंपनी का मेन बिजनेस है उससे कैसा प्रॉफिट आ रहा है। आप देख सकते हैं 2018 में सिर्फ
कंपनी का बिजनेस चला ही नहीं था, 0% प्रॉफिट था और वो बढ़ के अभी 84 करोड़ हो गया। तो ये कहना गलत नहीं होगा, ये जो तेजी है ये ऐसे आर्टिफिशियली तेजी नहीं, कंपनी डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट की भी यदि मैं बात करूं कंपनी की, तो आप देख सकते हैं जीरो था फाइनेंशियल ईयर वाइज, यहाँ पे बात करिए 2 करोड़, 2 से 3 करोड़ का लॉस, और फिर फाइनली 9 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 55 करोड़ और फिर 106 करोड़। तो आप देख सकते हैं डबल तेजी से ज्यादा कंपनी अभी नेट प्रॉफिट कमा रही है। यदि अब कंपनी के कर्जे की भी बात करें तो आप लोग देख सकते हैं पहले कहाँ 117 करोड़ का कर्जा था फाइनेंशियल ईयर 21 में, अभी फाइनेंशियल ईयर 23 में सिर्फ वो 39 करोड़ का रह गया। कंपनी के बाद लगभग 400 करोड़ से भी ज्यादा के तो असेट्स ही। सो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कौन सी कंपनी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं वेरी रेन्यूएबल आई। सो दोस्तों आप में से मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यस आप लोग सही जगह देख रहे हैं, वेरी रेन्यूएबल। अब देखिए स्टार्टिंग में यदि आपको नाम बता देंगे तो मैक्सिमम लोग एक्शन ही नहीं लेते। सो इसलिए सब चीजें फाइनेंशियल वगैरह बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देख सकते हैं जबरदस्त अभी ये परफॉर्मेंस दे रहा है, यदि इसका पी नो डाउट बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, तो इसलिए इस वक्त इसमें एंट्री लेना थोड़ा बहुत रिस्की साबित हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऑल टाइम हाई पे। अभी आखिरी में हम देखेंगे कि एक्सपर्ट्स की क्या व्यू है इसके कंपनी के ऊपर, क्या बाय किया जा सकता है या। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसके सभी बेनिफिट की बात करें तो कंपनी जबरदस्त क्वार्टर रिजल्ट दे रही है, अच्छा ग्रोथ प्रॉफिट है, आरओई भी 3 साल का लगभग 56% है। कंपनी ने सब चीजें इंप्रूव भी करी, और सिर्फ जिसमें कमियां है वो यही है कि अभी बहुत ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे, जो कि कोई कहना गलत नहीं हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा मल्टी बैगर से भी ज्यादा सुपर बैगर रिटर्न यहाँ पे इस कंपनी ने ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को दे दिए हैं। दोस्तों यदि कंपनी की बात करूं तो आप देख सकते हैं 1999 से देखने को मिल रही है, और मैंने इसलिए कहा था कि इसका बिजनेस जबरदस्त है। आप देख सकते हैं इट हैज इंडिया लार्जेस्ट सोलर पैनल, जी हाँ दोस्तों इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इसमें लगभग 12 गीगावाट एट इट्स प्लांट इन कहाँ पे, चिकली, सूरत और गुजरात की साइड पे। तो आप देख सकते हैं कि लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, और अभी रिसेंटली पीएम की यदि आपने स्कीमें सुनी होगी तो एक के बाद एक अयोध्या में जब ओपनिंग हुई थी तब उन्होंने यही कहा था कि सोलर पैनल लगभग 1000 करोड़ हम यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला है, जिस कारण इस कंपनी को जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है, और ये लार्जेस्ट अभी फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है सोलर पैनल की। तो यदि आप लोग स्टॉक मार्केट में अपडेट रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए अब कौन सी कंपनी है जिन्होंने जबरदस्त प्लांट डाला है सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का। सो दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने ये रैली मिस कर दी, तो क्या आप वो बाय कर सकते हैं, ऐसा मैं नहीं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स के हिसाब से हम बात करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपर्ट है रियंक अरोड़ा जी, जो कि टेक्निकल एनालिस्ट है मेहता इक्विटीज के। तो उनका कहना है कि इसे अराउंड सपोर्ट लेवल है इसका 1850 से 1900 के आसपास। सो यहाँ पे एक गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी इन्होंने बता रखी है, तो आप लोग चाहें तो यहाँ लेवल मार्क करके रख सकते हैं। 1850 से 1900 के आसपास यदि स्टॉक आता है तो यहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ पे बताया कि ऑलरेडी स्टॉक काफी ज्यादा हाई बहुत तेज भाग चुका है, तो डेफिनेटली इसमें एक पुल बैक यानी कि गिरावट की संभावना है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी बताया है 2068 का, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनके लिए, और दूसरा जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो अराउंड है 1900 के लेवल पे। सो आप लोग देख सकते हैं 1850 से 1900 के आसपास यदि ये स्टॉक आता है तो आप लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है, और यदि ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बताया जा रहा है जो कि है 2750 का, यदि ये तोड़ दिया इसने तो मेरे हिसाब से इसमें और भी भयंकर तेजी आ सकती है। तो दोनों ही आपको बाइंग लेवल और रेजिस्टेंस लेवल बता दिया मैंने, तो अब आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं किस टाइम में आप लोग इसे बाय कर सकते हैं, किसे इसमें सेल। सो दोस्तों यदि आप मुझसे पूछे कि अभी इसमें बाय करना सही रहेगा कि नहीं, मेरे हिसाब से अभी थोड़ी देर बाद ही मैं आपको इससे अच्छे और थोड़े फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा भाग चुका है। यही एक्सपर्ट्स का भी कहना है, जो कि शीजू जी है, जो कि टेक्निकल रिसर्च है प्रभुदास लीराजा जी की। तो उन्होंने भी यही कहा है कि इसमें लगातार अपर और लोअर सर्किट देखने को मिले तो इन्वेस्टर को काफी ज्यादा एक कॉशियस बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। सो कभी भी कुछ हो सकता है, फिलहाल अभी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, तो अभी जो इसमें बाय करने की सोच रहे हैं वो बहुत ज्यादा अलर्ट होके ही इसमें बाय करें। दोस्तों यदि अभी इसकी आरएसआई इंडिकेटर की भी बात करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की, तो वो ऑलरेडी 81 पे आ चुका है, यानी कि ये बहुत ज्यादा अभी ओवरबाउट जोन में है, तो इसे अभी खरीदने के लिए आपको बहुत ज्यादा
पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अभी सिर्फ गिरावट का वेट करें, पर स्टॉक पे आपकी नजर जरूर रहनी चाहिए। दोस्तों ये कहना तो गलत नहीं होगा कि आने वाले टाइम में भी इन जो सेक्टर है उसमें तेजी नहीं देखी जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं एक के बाद एक न्यूज आती जा रही है। लगभग 75,000 करोड़ पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर रूफटॉप इन्वेस्टमेंट को, यहाँ पे सोलर रूफटॉप बनाने वाली कंपनीज को प्रमोट किया जाएगा। और ऐसा नहीं है ये अभी की न्यूज, आप देख सकते हैं 13 फरवरी 2024 की ये न्यूज थी। उसके बाद अभी रिसेंटली भी मुझे याद है यहाँ पे पीएम ने अनाउंसमेंट किया था। मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक मंथ पहले की ही न्यूज है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 1 मंथ अगो लगभग पीएम सोलर पावर स्कीम गेट्स मोदी कैबिनेट नोट रुपीज 60,000 सब्सिडी। दोस्तों आप देख सकते हैं 60,000 सब्सिडी यहाँ पे मिलेगी हर एक को। लगभग 300 यूनिट फ्री कर बिजली मिलेगी लगभग 1 करोड़ लोगों को। अभी रिसेंटली जब पीएम अयोध्या पे गए थे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है सोलर पैनल 1 करोड़ हाउस में यहाँ पे उन्होंने स्कीम लगाई थी। क्योंकि रीजन साफ साफ है, अभी जो कोल है हमारी इंडिया मैक्सिमम जो कोल है वो बाहर से इंपोर्ट कराती है, तो इंडिया को बहुत ज्यादा खर्चा होता है। और आपको भी पता है प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होगा, एक तो इंडिया में यदि सरकार इसलिए तो प्रमोट करे, हमारा इंडिया सेल्फ सस्टेनेबल भी रहेगा, सेल्फ डिपेंडेंट किसी पे नहीं रहेगा। और यदि ये चीजें हुआ तो पॉल्यूशन भी कम होगा और हमारे इंडिया का डेवलपमेंट भी बहुत जबरदस्त तरीके से होगा। दोस्तों आपको और भी स्टॉक्स पता होंगे, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी यदि मेरे हिसाब से बात करें तो आप लोग यदि चाहें तो फोकस कर सकते हैं अदानी ग्रीन पे, और हमारा जो सबसे ज्यादा कॉमन है हमारा टाटा का, तो टाटा पावर। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा रेप्यूटेड कंपनी, नामी कंपनी, भरोसा अच्छा है इस कंपनी का, बिजनेस भी अच्छा है और टाटा का भरोसा तो है ही। तो और भी बहुत सारे स्टॉक है, बस वीडियो थोड़ी लंबी हो गई इसलिए मैं यहीं रोकना चाहूंगा। आशा करता हूँ बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिली होगी, एक फ्यूचर ओरिएंटेड सोच आपको मिली होगी। यदि वीडियो से हेल्प हुई तो लाइक कर दीजिएगा, मेक श्योर इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा यदि पहली बार आए तो। थैंक यू दोस्तों।